जो कि कभी अमेरिका अवैध तरीके से गए थे। अवैध तरीके से गए हुए भारतीयों को ट्रंप के आदेश पर यहां लाया गया, और जब ट्रंप के आदेश पर लाया गया तो हमारे संसद में हंगामा हुआ, और हंगामा इस बात का हुआ कि इन लोगों को लाते समय हथकड़ी क्यों पहनाई गई। इससे भारत का अपमान हुआ। पैरों में हथकड़ी, पैरों में चेन बांधना, हाथों में हथकड़ी बांधना भारत का अपमान है। विपक्ष इस बात को लेकर के प्रदर्शन करने उतर आया। हेडलाइंस बनती हैं कि यू विल बी रिमूव्ड। ये यूएस बॉर्डर का था। विदेश मंत्री से इस बारे में सवाल पूछा गया, विदेश मंत्री ने जवाब दिया, लेकिन अपोजिशन पूरी तरह से इस बात को लेकर उतर गया कि साहब हमारी तो हो गई अखंड बेइज्जती, भारतीयों की बेइज्जती। अब साथियों यहां पर एक डिस्क्लेमर पहले ही दे देता हूं। जिस चैनल पर फिलहाल आप मुझे सुन रहे हैं इसका नाम है अंकित इंस्पायर्स इंडिया। मैंने ना जाने कितने ही मौकों पर जियोपॉलिटिकली और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर भारतीयों को भारतीय होने का गौरव करने का अवसर दिया है। मैंने आप लोगों को वो बातें निकाल कर दिखाई हैं जहां हम समस्त भारतीय गौरवान्वित होते हैं। अंकित इंस्पायर इंडिया आप सबके साथ मिलकर के भारतीयों की अंतरराष्ट्रीय साख को लेकर लगातार चर्चा करता रहा है। लेकिन आज का सेशन इस बात पर है कि क्या हमारी इंसल्ट हुई है, और आज इस इंसल्ट का कंप्लीट सेशन के अंदर विश्लेषण होगा। विस्तार से पूरी कहानी को सुनिएगा। पहले कोई भी दिमाग में धारणा मत बनाइएगा, अंत में जाकर मैं इस विषय पर अपनी टिप्पणी करूंगा। पहले आप खबर सुन लीजिए। खबर को मैंने आपके सामने रखा कि साहब कल यानी बुधवार को नई इमिग्रेशन पॉलिसी के तहत डोनाल्ड ट्रंप ने C-17 नाम के ग्लोब मास्टर में भरकर, जो कि अमेरिकी वायुसेना का विमान है, 104 अवैध प्रवासी भारतीयों को जबरन डिपोर्ट कर दिया। उस विमान के अंदर हरियाणा के 33 लोग थे, पंजाब के 30 थे, गुजरात के 33 थे, महाराष्ट्र के 3, उत्तर प्रदेश के 2 और चंडीगढ़ के 2। क्योंकि मेजॉरिटी लोग यहां पर लगभग 67-65 लोग, 70% से अधिक लोग, इस 70% के आसपास लोग इसमें हरियाणा पंजाब से थे, इसलिए उन्हें अमृतसर के अंदर डिपोर्ट कर दिया गया। 104 भारतीय पहुंचते हैं। ये आए कैसे, तो इसके पीछे का इतिहास भी मैं आपको याद दिला दूं। ट्रंप जब इलेक्शन कैंपेन में उतरे थे तब साफ कहा था कि मैं अवैध प्रवासियों से निजात दिलाऊंगा, और इस बात को लेकर के इल्लीगल जो इमिग्रेशन है अमेरिका में, उसके लिए उन्होंने प्रचार किया था। यानी पूरी दुनिया को डंके की चोट पर पहले ही बता दिया था कि अगर अमेरिका में अवैध तरीके से घुसना चाहते हो, अवैध का मतलब समझ लीजिएगा, दुनिया का कोई भी देश अपने यहां पर आने के लिए परमिशन देता है, यानी कि वैध तरीके से आपको आने की एक परमिशन देता है, जिसे वीजा परमिशन कहा जाता है। आपके पास अगर वीजा नहीं है और आप फिर भी बॉर्डर क्रॉस कर घुस रहे हैं, यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच अगर किसी को आना जाना हो तो सरकार से परमिशन लेनी होती है। लेकिन अगर आप बिना परमिशन के एंट्री कर गए तो आपको घुसपैठिया माना जाता है, और घुसपैठियों को देखते ही गोली मारने का दोनों ही देशों ने आदेश दिया हुआ है, क्योंकि भारत पाकिस्तान को दुश्मन मानता है। ऐसे में वहां से आने वाला व्यक्ति जो बिना परमिशन के आया है, हमारी नजर में वो आतंक के तुल्य ही है, और उसे बीएसएफ को ऑर्डर है कि शूटेड साइट कर दिया जाए, या पहले उसको चुनौती दी जाए कि आप गलत एंट्री कर गए हैं, तुरंत निकल जाइए। अच्छा, दुनिया का कोई भी देश अपने देश में अवैध रूप से आ रहे लोगों को घुसपैठिया ही मानता है। उन्हें अमेरिका अवैध प्रवासी कहता है। घुसपैठियों को अपने देश में ना घुसने की कसम ट्रंप ने इलेक्शंस में खाई थी। इसी कारण से राष्ट्रपति बनते ही इन्होंने अपने पहले भाषण में दूसरे नंबर पर ही अवैध प्रवासियों को रोकने के लिए भाषण दे दिया, और तुरंत इन्होंने बॉर्डर पर इमरजेंसी लगाई। इमरजेंसी का मतलब था कि बॉर्डर पर सेना भेज दी कि किसी भी तरीके से कोई भी अवैध प्रवासी अंदर ना घुसे। अमेरिका के 2 देशों के साथ बॉर्डर साझा होते हैं, एक मैक्सिको के साथ, एक कनाडा के साथ। मैक्सिको से बहुत बड़ी मात्रा में अवैध प्रवासी आते हैं। आपके दिमाग में बड़ा प्रश्न आएगा, इंडियन वहां कैसे पहुंच गए? यह वाकई में प्रश्न आपके दिमाग में होना भी चाहिए, क्योंकि आज समस्त भारतीय जो अपने सम्मान के लिए संघर्ष कर रहा है सोशल मीडिया पर या विपक्ष के साथ खड़ा है संसद में, उसे यह विचार करना होगा कि यह अवैध प्रवासी मैक्सिको तक कैसे पहुंच गए। मैक्सिको से अमेरिका एंट्री करना था, गए कैसे? तो मैं आपको यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पहले ही बता देता हूं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने यहां से वहां जाने के लिए डंकी रूट का सहायता लिया है। और अगर आपको डंकी रूट नहीं पता है तो शाहरुख खान अभिनीत एक फिल्म है, नाम ही उसका डंकी है, कृपया करके उसे देख लीजिएगा, मेरा समय बचेगा और आप समझ पाएंगे। आसान भाषा में इतना है कि अवैध रूप से किसी देश में एंट्री करने के लिए
भारत की पहचान मिटाकर जाने वाले लोगों को डंकी कहा जाता है। और जो गधे यहां से दूसरे देश में एंट्री करते हैं वो अपने देश की पहचान मिटाकर जाते हैं, क्योंकि दूसरे देश ने उन्हें परमिशन नहीं दी है तो वो अवैध तरीके से पहुंचते हैं। सर, क्या ये पदयात्री होते हैं? जी नहीं, ये दूसरे देशों तक पहुंचने के लिए अपने तमाम वो तरीके अपनाते हैं जिसमें हवाई जहाज से जाना हो या पानी के जहाज से जाना हो या दलाल को पैसे देने हो। खुद अवैध रूप से गए लोगों ने स्वीकार किया है कि 40 से 50 लाख रुपए का खर्चा था गधा बनकर दूसरे देश में जाने का। ये वो लोग थे जो भारतीय पहचान मिटाकर वहां गए थे। आसान भाषा में समझिए, ये वो लोग थे जिन्हें भारतीय नहीं रहना था। भारत की पहचान से इन्हें नफरत थी, लेकिन 50 लाख रुपए थे। ये वो लोग हैं। भारत में 50 लाख रुपए, इसका मतलब समझिए, भारत में अगर आपके पास 2250 रुपए प्रति माह कमाने की क्षमता है तो आप बीपीएल नहीं कहलाते। देश की 33% आबादी में आप नहीं आते। आप 27,000 सालाना से अधिक अगर कमाते हैं तो आपको बीपीएल कैटेगरी से ऊपर माना जाता है, आप एपीएल हैं। ये वो लोग हैं जो अगर 30 साल की औसत उम्र में भी हैं और 50 लाख खर्च कर वहां गए हैं, दैट मीन सालाना लाख रुपए खर्च करने की इनके पास कैपेसिटी थी। गरीब नहीं थे ये, 50 लाख खर्च कर वहां गए हैं। ये वो लोग थे जिन्हें भारतीय होने पर नफरत थी। ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी पहचान मिटाई उस देश में घुसने के लिए और अवैध रूप से 50 लाख का खर्च करके ये उस देश में पहुंचे। अवैध रूप से घुसपैठियों को अमेरिका में गिरफ्तार किया जाता है। इस आदमी ने अपने चुनाव प्रचार में कह दिया था कि मैं किसी को भी अंदर नहीं आने दूंगा, अवैध रूप से नहीं घुसने दूंगा। अपने देश में अवैध रूप से घुसे घुसपैठियों को अमेरिका ने पकड़ा है और पकड़कर आपके देश वापस भेज दिया है। उसके अपने अपराधियों को उसने उन देशों में वापस भेज दिया है। सही मायने में आज भारत इनके प्रति जो सिंपैथी दिखा रहा है, विचार करना होगा आज समस्त भारतीयों को कि इन अवैध घुसपैठियों को जो वहां जाकर घुसपैठ करने गए थे, क्या ये प्राउड इंडियंस हैं जिनके लिए इंडिया संघर्ष कर रहा है? आज हमारे ये मूल्य रह गए हैं कि जो भारत को छोड़ दे, जो भारत को छोड़ने की बात करे, भारत की पहचान मिटाने की बात करे, और उस व्यक्ति के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं कि ये भारत का हमारा अपना आदमी है। आज 50 लाख रुपए रखने वाला आदमी साधारण आदमी है। और अगर ऐसा है तो समस्त भारतीयों को सोचने की आवश्यकता है कि पेपर में नकल करके 50 लाख रुपए देकर सरकारी नौकरी पाने वालों को भी फिर समाज में इज्जत मिलनी चाहिए। ये 50 लाख रुपए देकर सरकारी नौकरी पाने वाले जो लोग हैं, रिश्वत में जब पुलिस उन्हें पकड़ती है तो फिर आपकी नैतिकता कहां चली जाती है? क्या 50 लाख रुपए जब पुलिस पकड़ती है, राजस्थान में ना जाने कितने ऐसे केसेस हुए जब सरकार की तरफ से पुलिस ने उन गलत तरीके से परीक्षा पास हुए लोगों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके उन्हें जेल की सैर कराई। पैसे देकर नौकरी पाए थे, अवैध तरीका अपनाए थे, क्या पुलिस उनके खिलाफ अपनी कार्रवाई ना करे? अगर आपके दिमाग में उनके प्रति सम्मान है जो नकल करके नौकरी पाए हैं और पुलिस उनको इतनी इज्जत से रखे कि नहीं तुम्हें जेल, नहीं तुम्हें 5 स्टार होटल में रखेंगे, तो आप इनके बारे में भी कल्पना कीजिए जो आपके देश से नफरत करते हैं, अवैध रूप से उस देश में एंट्री पाते हैं और आज उन्हें बिठाकर वापस भारत भेजा जाता है तो आपकी भारतीयता जाग जाती है। कैसे समाज में जी रहे हैं हम, यह सोचने की बड़ी आवश्यकता है कि क्या हम अपने समाज के अंदर ऐसे लोगों को जगह देने वाले हैं जिन्हें सामाजिक होने का घमंड दुख होता है? हम अपने ऊपर इस बारे में विचार करें कि क्या वाकई में इन लोगों को, ये तो भला है भारत की सहिष्णुता का कि भारत ने भी स्वीकार किया कि ठीक है सर भेजिए, अगर वो पहचान से प्रूव होते हैं कि वो भारतीय हैं तो उन्हें भारत भेजिए, हम उन्हें स्वीकार करते हैं। हमारा ईगो इस बात पर है कि उन्होंने हथकड़ी क्यों लगा दी। अगर ऐसा ही है तो नकल करके पकड़े जाने वालों को पुलिस की गाड़ी में बिठाए जाने पर भी प्रदर्शन कीजिए। हां, अब ईगो इस बात का आता है कि नहीं साहब, उन्होंने पहली बार ऐसा किया है, पहली बार ऐसा किया है, इसका मतलब पहले भी उन्होंने भेजा तो है, हथकड़ी लगाकर नहीं भेजा है। आइए अब उस पर भी आपको लेकर चलते हैं, डिटेल में और घुसते हैं। इंडियन ओपन टू रिटर्न अनडॉक्यूमेंटेड इंडिया, भारत ने कहा कि